दोस्तों आज जो मैं आपसे लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसे आप बिना ड्राई फ्रूट्स के बना सकते हैं। साथ ही ये शक्ति स्फूर्ति से भरपूर लड्डू है जो खून को तेजी से बढ़ाता है और वजन को बिल्कुल नहीं बढ़ने देता। तो ये जो लड्डू है ये आप बच्चों बड़ों किसी को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 कप भर के भुना हुआ चना। भुने हुए चने के अलावा हम ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे कि खून भी बढ़ेगा, साथ ही तेज़ी से हमारा जो वज़न बढ़ता है ना वो स्टॉप हो जाता है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो भुना छाना खाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जैसे कि कब्ज़ की परेशानी अगर आपको रहती है तो इससे आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आयरन की कमी को दूर करता है और खून को भी तेज़ी से बढ़ाता है और दिमाग को तेज़ करता है। तो भुने चने खाने के भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो भुने चने तो हमें खाने ही चाहिए। चनों को हमें सबसे पहले छिलका निकाल के तैयार कर लेना है, क्योंकि चनों को मिट्टी में रोस्ट करते हैं, सेकते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी होती है, या फिर अगर नमक में भी सेकते हैं तो नमक भी होता है। तो इसे आप पहले छिलका निकाल के साफ़ कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है सूखे नारियल की। तो सूखा नारियल खाना भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, साथ ही प्रोटीन, विटामिन और आयरन, कैल्शियम से भरपूर भी होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, साथ ही हमारे फैट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता सूखा नारियल। तो सूखा नारियल भी हम लड्डू में अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे। एक बड़ा सा है, 200 ग्राम का ये सूखा नारियल है। तो अगर आप कप में नाप के देखते हैं तो ये 1 कप भर के सूखा नारियल हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सूखे नारियल के इस तरह से चिप्स बना लिए हैं। इसे हमें सबसे पहले सेकना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ले लूँगी एक कढ़ाई, इसमें डालूँगी मैं पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ये तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे ब्लड शुगर को नियंत्रण करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही कैंसर से बचाता है। वज़न घटाने के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ ही हड्डियों को मजबूत करता है। बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और हमारे जो बाल झड़ते हैं ना वो एकदम से बंद हो जाते हैं। तो ये जो है कद्दू के बीज, ये तो हमें खाना ही चाहिए। और चिंता जो हमारे मनों में रहती है उसे भी कम करता है कद्दू का बीज। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। मैंने आधा कप भर के कद्दू के बीज लिए हैं और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। कद्दू के बीज को हमें अच्छे से सेक लेना है और जैसे ही इसमें से चटकने की आवाज़ें आने लगेगी ना, उसके बाद हमें क्या करना है, गैस को कर देना है बिल्कुल धीमा। तेज़ आग पे, मैंने मीडियम आग पे सेका है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो फिर कलर ज़्यादा चेंज हो जाता है बीजों का। और इन्हें सेक लेने के बाद में मैं थाली में अलग से निकाल दूँगी। अब बारी आएगी हमें नारियल को भूनने की। तो नारियल को भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, आधा चम्मच जितना। इस घी के अंदर हम नारियल को भूनेंगे, जिससे कि जो सूखा नारियल है ना ये जल्दी से पिस जाएगा, बारीक हो जाता है। साथ ही इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है ना सेकते समय, वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने नारियल को भून लिया है और इसे भून लेने के बाद में धीमी आंच पे भूनिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलने लग जाता है कढ़ाई, इसलिए। या फिर आप चाहे तो इसे पीस के भी भून सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे देखिए हम क्या लेना है, हमें लेना है अलसी। तो अलसी के बीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे हम महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए अगर हम जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी गर्माहट वाले होते हैं। हार्ट को हेल्दी रखता है, कब्ज़ से हमें राहत मिलती है। डायबिटीज़ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत अच्छे से काम करता है ये हमारे शरीर के अंदर जाके, और वेट लॉस में सहायक होता है। तो अगर आपको पीरियड्स की भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, कि भाई पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है या फिर पीरियड्स बहुत कम आता है, तो वो महिलाएं आप ये जो अलसी के बीज है आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन के लिए आप इन्हें रूटीन में शामिल करके देखिए, आपके पीरियड्स भी टाइम पे आएंगे और काफ़ी हेल्दी से हमारे पास ये जो अलसी के बीज है ये भी चटकने तक हमें रोस्ट करना है। उसके बाद हम कढ़ाई से इन सबको निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने 5वें नंबर पे लिया है मखाना। मखाना खाना तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने ज़्यादा कॉस्टली पड़े ऐसा कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया है दोस्तों, बहुत ही कम खर्चे में ये लड्डू बन जाते हैं, साथ ही बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। हार्ट और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही तनाव को दूर करता है, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। साथ ही खाली पेट अगर मखाना खा लिया जाए तो वज़न कम होता है।
तो मैं तो यहाँ पे इसे बढ़िया शरीर को मतलब कि एनर्जी मिले, शक्ति मिले, खून बढ़े, ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ। इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप भूखे पेट खाइए। आप इसे दूध के साथ खाइएगा, आप चाहे तो इसे नाश्ते के साथ खा सकते हैं इन लड्डुओं को। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है मखाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने बातों ही बातों में मखाना को रोस्ट कर लिया है और ये इस तरह से चूरा होने लगे ना, इतना हमें सेंकना है। मखानों को सेंकने के लिए तेल घी कुछ नहीं लेना है, आप कुछ भी नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या एक मखाना अंदर जाते ही ये पी लेता है तेल घी को, इसलिए मैंने इन्हें सूखा ही रोस्ट कर लिया है। ये सब चीज़ें ठंडी होती है तब तक हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भुने हुए चने पड़े हैं छिलके निकले हुए, उन्हें हम पीस लेंगे। तो छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है मैंने और 2 बैच में ये अच्छे से पिस जाएंगे, एकदम बारीक सा पीस लेना है हमें। ये देखिए, अगर बाई चांस कोई छोटा-छोटा सा टुकड़ा रह भी जाए तो कोई बात नहीं, भुना हुआ है, आराम से खाया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इन्हें 2 बैच में पीस लिया है और अब हम पीसेंगे बाकी के ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास में कद्दू के बीज है, उन्हें छोड़ के बाकी की सभी चीज़ों को हमें पीस लेना है। अगर पीसते समय आपको दिक्कत हो थोड़ी बहुत भी, तो आप चाहे तो 1 आध चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर डालने से क्या होता है, चिकनाई जो है ना वो कम हो जाती है और हमारे जो कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर हम पीसते हैं बाय चांस, तो उन्हें हमें पीसने में काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि शक्कर उस चिकनाई को कम कर देती है। ये देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके और 2 से 3 बैच के अंदर पूरा अच्छे से पीस लिया है और अब हमें क्या करना है, लड्डू बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो छठा इंग्रेडिएंट्स है वो है गुड़। गुड़ खाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सर्दियों में तो हमें गुड़ खाते ही रहना चाहिए दोस्तों। ठंड का मौसम है और सूखी खाँसी अगर आपको हो जाए तो आप रोज़ाना दोनों टाइम खाना खाने के बाद गुड़ खा सकते हैं। वैसे तो हम अभी लड्डू बना रहे हैं तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। तो गुड़ खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड़ से खून भी बढ़ता है, साथ ही पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं तो आपको पचाने में भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को काफ़ी हेल्दी रखता है गुड़, ख़ास तौर पे सर्दियों में। पर गर्मियों में मैं आपको इसे सजेस्ट नहीं करूँगी खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा गुड़ खाने से फिर नाक में नक्सीर निकलती है, मतलब खून निकलने लग जाता है कुछ लोगों के। सबके नहीं निकलता है पर कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ़ होती है। इसलिए हम तो सर्दियों के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे फरवरी के बीच मतलब पूरा फरवरी तक इन लड्डुओं को बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 कप गुड़ लिया था, उसमें से मैं 2.25 कप ही गुड़ डालूँगी। पूरा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप घी लिया है और वो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच लिया था, उसके बाद अभी मैंने 2 चम्मच जितना और डाला, बाकी का घी हम गरम करके डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर गुड़ पिघलने में आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी हो तो 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल दीजिएगा। पानी चम्मच से नाप के डालिएगा, गिलास से ऐसे नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा गिर गया बाई चांस तो फिर चाशनी पकाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से एक-एक डली पिघल गई है। इसी तरह से हमें गुड़ की चाशनी बनानी है और उसके बाद में हम ये सारा जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो डाल देंगे। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 2.5 कप गुड़ डाल सकते हैं मेरी तरह, और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कम इसमें गुड़ डाल सकते हैं। 2 कप गुड़ भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको अच्छे से मिला दिया है और यहाँ पे इस जगह पे मुझे यहाँ पे थोड़ा ये सूखा-सूखा सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, घी को अलग से गर्म करके डाल दूँगी। तो मैंने गैस को कर दिया था ऑफ़ और उसके बाद में अच्छे से इसे बढ़िया सा मिला दिया है। थोड़ा-सा मैंने बताया कि आपको आधा कप जितना घी तो लगेगा ही। तो देखिए थोड़ा-सा मैंने घी और डाल दिया है और बहुत ज़्यादा घी वाला नहीं बनता है ये लड्डू, इसलिए वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता है। साथ ही खाने में बहुत ही हेल्दी है, एकदम लाइट लगता है। जब आप इन लड्डुओं को खाते हैं ना तो एकदम मुँह में घी-घी नहीं होता है, साथ ही में एकदम हल्का-हल्का सा लड्डू लगता है ये आपको खाने में। अब इनके हम तुरंत ही लड्डू बना देंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। एकदम धुंध छाई हुई है, धूप भी नहीं निकली है, तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो मैं क्या करूँगी, जल्दी-जल्दी से इन्हें बना लूँगी और लड्डू बनाते-बनाते सच में मुझे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं अभी खा लूँ, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो मैंने बीच-बीच में 1-2 लड्डू बच्चों को भी दे दिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लड्डू बन जाते हैं। आप इसे 15-20 दिन लगातार खा लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये वाले जो लड्डू है आप बनाकर ज़रूर देखना
और आपके परिवार वालों को आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।